इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो दुनिया आप देख रहे हो, ये रूम, हमारे दोस्त, हमारी मेमोरीज, सब कुछ एक इल्यूजन हो सकता है, एक हाईटेक प्रोग्राम जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने डिज़ाइन किया हो। साउंड्स लाइक अ साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन दोस्तों, अगर ये सच हो तो ये सिर्फ एक क्रेजी साइफाई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है जिस रियलिटी को हम रियल समझते हैं, जो हम देखते, सुनते और फील करते हैं, शायद एक सिमुलेशन है। और शॉकिंग बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स कहते हैं कि इस बात की चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। सोच के देखो, अगर ह्यूमंस या कोई एडवांस सिविलाइजेशन कभी इतनी पावरफुल बन जाए कि पूरी दुनिया को सिमुलेट कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ वो एक सिमुलेशन बनाएंगे? नहीं ना, वो बहुत सारे बनाएंगे। मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग असली दुनिया के होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी और इसके क्या प्रूफ्स है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये सच है तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है और क्यों साइंटिफिक कम्युनिटी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरी रियलिटी है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, एक वर्चुअल रियलिटी जो किसी एडवांस इंटेलिजेंस ने डिज़ाइन की हो। ये थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी फिलोसोफर निक बॉस्टमैन ने 2003 में। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, आर यू लिविंग इन अ सिमुलेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि वो रियलिस्टिक सिमुलेशंस क्रिएट कर सके, तो चांसेस ज़्यादा है कि हम उसी सिमुलेशन का एक पार्ट हो। दोस्तों, ये बस एक रैंडम आइडिया नहीं है। बहुत सारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इस थ्योरी को सीरियसली लेते हैं। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, उनका मानना है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी रियलिस्टिक सिमुलेशंस क्रिएट कर पाएगी, तो चांसेस बहुत हाई है कि हम भी एक सिमुलेशन में हैं। और सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रेस टायसन भी कहते हैं कि ये आइडिया इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर एक सुपीरियर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है तो उनके लिए एक सिमुलेशन बनाना उतना ही आसान होगा जितना हमारे लिए एक वीडियो गेम बनाना। ये कैसे काम करता होगा, इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम वीडियो गेम्स बनाते हैं, वैसे ही कोई एडवांस सिविलाइजेशन एक हाइपर रियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। तुम्हारे हर थॉट, हर एक्शन उस सिमुलेशन का पार्ट हो सकता है। हर एटम, हर मॉलिक्यूल एक एल्गोरिदम के थ्रू चल रहा होगा और तुम्हारा दिमाग वो भी एक सिमुलेशन का हिस्सा होगा। ये दुनिया तुम्हें बिल्कुल रियल लगती है क्योंकि वो डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है। अगर हम सिर्फ 50 साल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखें तो गेमिंग कैसे इवॉल्व हुई है, 8-बिट मारियो से लेके फोटो रियलिस्टिक वीआर तक, और अब उससे लेके जनरेटिव एआई तक। सोचो, अगर एक सिविलाइजेशन जो हमसे मिलियन साल आगे हो तो उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, और वो है क्वांटम फिजिक्स। बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बिहेवियर, लाइक पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे इंस्टेंटली मूव होना, जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहते हैं, एक सिमुलेशन या कोडिंग के ग्लिचेस के शॉर्टकट्स की तरह लगता है। मतलब किसी ने अपने रिसोर्सेज सेव करने के लिए इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया हो। पर इसका क्या मतलब है? क्या ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या हमारे डिसीजंस, हमारे इमोशंस भी एक प्री प्रोग्राम स्क्रिप्ट का पार्ट है? दोस्तों, अब बात यहाँ से और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन अगर ये सच है तो इसके प्रूफ्स क्या हो सकते हैं? आगे चल के हम देखेंगे ऐसे एविडेंसेस जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए काफ़ी एविडेंसेस और आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से हम टॉप 5 के बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्रूफ आता है क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो सिमुलेशन के शॉर्टकट या ग्लिचेस जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। क्वांटम पार्टिकल्स एक जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, फिर अचानक डिसअपीयर होके दूसरी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कि किसी सिमुलेशन में डेटा लोड हो रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग बात है नेचर में हर जगह मैथमेटिक्स का होना। हर चीज़, चाहे वो गैलेक्सीज का पैटर्न हो, डीएनए का स्ट्रक्चर हो या प्लांट्स की ग्रोथ, ये सब एक प्रिसाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो नेचुरली ये दुनिया एक मैथमेटिकल बेस पे बनी होगी। जो हम रियल वर्ल्ड का ऑर्डर समझते हैं वो शायद एक सिमुलेशन के कोड का रिजल्ट है। क्या आपको पता है हमारी यूनिवर्स में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। ये किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल है,
कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चले। अब सोचो, यह एक सिमुलेशन के लिए नेचुरल कंस्ट्रेंट हो सकता है, जैसे किसी वीडियो गेम का रेंडर लिमिट। जैसे एक वीडियो गेम में ज्यादा लोड आने पर वो लैग करने लगता है, वैसे ही शायद स्पीड ऑफ लिमिट एक सिमुलेशन की परफॉर्मेंस बाउंड्री हो सकती है। फर्मी पैराडॉक्स एक और इंटरेस्टिंग चीज है। यूनिवर्स इतना बड़ा है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, लेकिन अब तक हमसे किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन का कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रूफ मिला है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हो सकता है कि एडवांस सिविलाइजेशन को इंटेंशनली रेंडर नहीं किया गया हो, या शायद हमें एक आइसोलेटेड प्रोग्राम का पार्ट रख दिया हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन हो और कोई भी सिविलाइजेशन अब तक हमसे कांटेक्ट ना कर पाई हो। क्या आपने कभी मंडेला इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक फेनोमेनन है जिसमें लोग कलेक्टिवली कुछ चीजों को गलत या अलग तरीके से याद करते हैं। जैसे, क्या मोनोपोली के रिच अंकल्स के पास मोनोकल था? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन एक्चुअल में नहीं। और यही सेम चीज कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे कि अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग। लेकिन कई लोगों का मानना है अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग में कहा था कि हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन असल में इस डायलॉग में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि हम तुम्हारे बाप होते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मंडेला इफेक्ट के। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ये एक प्रूफ हो सकता है कि हमारे सिमुलेशन में कई छोटी छोटी मेमोरी ग्लिचेस या अपडेट होती है। ये सब चीजें एक पावरफुल आर्गुमेंट बनाती है कि शायद हम एक सिमुलेशन में हैं। दोस्तों, एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में काफी चीजें कॉमन है, फिर चाहे वो भगवान का कंसेप्ट हो, आर्ट हो या ड्राइंग हो, या हम बात करें बड़े बड़े एंशिएंट आर्किटेक्चर्स की जिसमें पिरामिड भी है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब सिविलाइजेशंस एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थी और इनका कहीं से कहीं तक कॉन्टेक्ट नहीं था, तो फिर भी इनमें इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है? सोचो, इजिप्ट के पिरामिड्स, मेक्सिको के मायन पिरामिड्स और इंडोनेशिया के एंशिएंट टेम्पल्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से एक जैसे दिख सकते हैं और इनका पर्पस क्या हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है या शायद एक प्री प्रोग्राम डिजाइन है जो हमारे सिमुलेशन का पार्ट हो? जैसे कोडर ने एक ब्लूप्रिंट बनाया हो और उसको ही अडॉप्ट करके हम दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये सब चीजें कर रहे हो। ऑनेस्टली ये सोचना बहुत माइंड ब्लोइंग है कि ये सब कॉमन थ्रेड्स शायद एक ही कोडिंग का पार्ट हो सकते हैं। मतलब हमारी डाइवर्सिटी के बीच एक हिडन सिमिलरिटी भी है जो एक सिमुलेशन के आइडिया को और भी स्ट्रॉन्ग करती है। मुझे पता नहीं है क्या ये सच में है या फिर नहीं है, बट ये आइडिया मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मतलब सोचने की बात है कि क्या हमारे कल्चर, आर्ट और बिलीव्स एक ही सिमुलेशन के आउटपुट है? अगर ये सच है तो हमारे सिमुलेशन का प्रोग्रामर काफ़ी क्रिएटिव रहा होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब आर्गुमेंट के बावजूद हर थ्योरी के साथ कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं जो इसको और भी चैलेंजिंग बनाता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इस थ्योरी के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं और क्या ये आइडिया सच में वैलिड भी है या फिर नहीं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म यह है कि यह हाइपोथेसिस प्रूव नहीं की जा सकती। मतलब अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी इस थ्योरी के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। उन्होंने कहा था, The idea that the universe is a simulation is just an idea without any evidences to back it up. उनका कहना था कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका कोई भी सॉलिड एविडेंस हो ही नहीं सकता। एक और मेजर क्रिटिसिज्म है फॉल्सिबिलिटी का। फॉल्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी थ्योरी टेस्ट की जा सके और उसके बाद उसके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट देखे जा सके, और अगर वो गलत हो तो प्रूव भी की जा सके। लेकिन सिमुलेशन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मुश्किल है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इस थ्योरी को वैलिडेट या रिफ्यूज कर सके। फिलोसॉफिकली भी ये थ्योरी कुछ लोगों को डिस्टर्ब करती है। अगर हम सब कुछ एक सिमुलेशन का रिजल्ट है तो हमारी फ्री विल कहाँ है? क्या हमारे डिसीजंस, हमारे इमोशंस सब कुछ एक प्रोग्राम का हिस्सा है? क्या हमारे एग्जिस्टेंस बस एक इल्यूजन है? एक और क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आज से 1 बिलियन साल दूर तक भी इतनी एडवांस नहीं हो सकती है जो एक सिमुलेशन क्रिएट कर सके। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये आइडिया एक अनरियलिस्टिक आइडिया है। अगर हम ज़्यादा रियलिस्टिक सिमुलेशंस बनाने के लिए इतनी कंप्यूटिंग पावर चाहते हैं तो क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? ये हमेशा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, सिमुलेशन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हर किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों को ये फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस लगता है। तो क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? इसका जवाब शायद हमारे पास आज नहीं है, लेकिन ये थ्योरी हमें ये जरूर सोचने पर मजबूर कर देती है कि रियलिटी का क्या मतलब होता है और हम किस दुनिया का हिस्सा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मांड के निर्माण की हमारे सनातन के नज़रिए से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस। धन्यवाद।